फ्रेंड्स, आज मैं आपको गर्मी के 10 किचन टिप्स बताएंगे। सबसे पहले हमने मूंग के दाल को अच्छे से वॉश कर लिया और जो है इस तरीके की जालीदार छन्नी से हमने भिगोने के बाद सुबह छान के इस तरीके की जालीदार छन्नी में रख दिया। नीचे एक प्लेट रख के और जो है लीड से हमने ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्प्राउट हमारा बना हुआ है। कुछ लोग जो है स्प्राउट को कपड़े में बांध के रखते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। स्प्राउट तो बन जाता है बट उसमें 3 से 4 दिन और गर्मी में काफ़ी मुश्किल होता है। इसे आप गर्म स्थान में रखेंगे तो एक जो है बहुत ही 8-9 घंटे में बन के रेडी हो जाता है। तो हमारा एक दिन भी नहीं लगा, ये हमारे स्प्राउट बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल खिला खिला। यदि आप इस तरीके से ढक्कन को ढक के रखते हैं। दूसरा है कि यदि गर्मी का टाइम है, आपके पास फ्रिज नहीं है, तो आप जो है एक बाउल में ठंडा पानी रख लीजिए और जो आटा वगैरह खाना वगैरह आपका बच जाता है तो इस तरीके से ठंडा पानी रखने के बाद मटका का जो पानी होता है ठंडा, तो रखने के बाद आप एक डब्बे में इस तरीके से रख देंगे। आटा आपका ख़राब नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना है कि पानी को जो है 2 से 3 बार आपको उसको पलट के दूसरा पानी इसमें रखना है। और इसे आप ठंड स्थान में, जैसे फ़ैन चल रहा है उस स्थान में रखेंगे, एसी वगैरह स्थान में रखेंगे तो आपका जो सामान है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये है कि आप सामान को कैसे स्टोर करके गर्मी में रख सकते हैं। तीसरा ये है कि यदि आप जब भी दूध लेते हैं ये पॉली बैग वाला, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि धो के ही हमेशा इसे रखना चाहिए या पकाना है। जब भी आप दूध पका रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी डाल के पकाइए, नहीं तो नीचे आपका जो दूध है वो लग जाता है तो उसे साफ़ करने में मुश्किल होता है। और दूध को हमेशा छान के ही पकाइए। जब भी आपका दूध उबाल इस तरीके से कर रहा है, आपको लगता है कि दूध गिर जाएगा, तो आप पानी का जो है छींटा इस तरीके से मार देंगे तो आपका दूध जो है नीचे गिरेगा नहीं। बहुत ही आसान टिप्स है। उसके बाद मेलन है। जब भी आप मेलन लाते हैं, वैसे तो धो के इसे फ्रिज में रखना चाहिए। यदि आपके पास फ्रिज नहीं है तो एक गीला कपड़ा आप इस तरीके से कर लीजिए, टॉवल वगैरह, और ऐसे लपेट के और फ़ैन जहाँ ठंडा स्थान है फ़ैन के स्थान पे आप रख दीजिए। और यदि आपके पास फ्रिज है और इसे काट के स्टोर करना चाहते हैं, 2 से 3 दिन तक आप चाहते हैं कि इसे स्टोर करके रख दें, ख़राब ना हो, तो आप इस तरीके से एयरटाइट डब्बा ले लीजिए। हमने 2 जो है डिब्बा लिया है, एक स्टील का, एक इस तरीके से प्लास्टिक का है। तो इसमें हम जो है थोड़ा स्टोर करके रखेंगे तो हमारा जो मेलन है ये 3 से 4 दिन आसानी से चलेगा। जब भी आप फ्रूट वगैरह खाते हैं तो कांटे वाले स्पून से खाएंगे तो बहुत ही आसान से खा सकते हैं और खाने में भी इजी रहता है। तो ये हुआ जो है गर्मी का टिप्स। हमने मेलन किस तरीके से स्टोर करके फ्रिज में 3 से 4 दिन तक हमने रखा, ख़राब नहीं हुआ। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ले लीजिए, फिर उसी तरीके से आप रख सकते हैं। इसके बाद है बॉटल, जो ऑयल की बॉटल होती है किचन में, हमेशा इसको ढक के ही रखना चाहिए क्योंकि डस्ट वगैरह होता है इसके अंदर चला जाता है। हम क्या करते हैं, यूज करने के बाद जो उसका वो होता है ढक्कन खुला छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसका ऐसे ढक्कन लगा देना है और नीचे जो है इस तरीके से आप प्लेट या कटोरी रखिए क्योंकि जो तेल होता है वो नीचे गिरता रहता है। आपका किचन जो है, किचन में ऑयल वगैरह गिर जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया और गर्मी में जो है वाटरमेलन बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पानी जो है इसमें हमारे शरीर में इसको खाने से पूरा मिल जाता है। तो जब भी आप वाटरमेलन लीजिए, कुछ विशेष बातों का आप अवश्य ध्यान में रखिए। आप जो है कैसे उसे पता करेंगे कि ये पक्का है कि कच्चा है, कैसे हमें लेना चाहिए। और आप भी यदि फ्रिज में नहीं रखना चाह रहे हैं, फ्रिज नहीं है, तो गीला कपड़ा करके इसे जो है ठंडा स्थान पे रख दीजिए तो ये ठंडा रहेगा। और पीला वाटरमेलन जो होता है वो मत लीजिए क्योंकि ये पका हुआ होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और मीठा भी नहीं होता है। और कैसे पता करेंगे कि ये पका है, तो अपने हाथों से ऐसे मारिए तो खट खट की आवाज़ यदि आती है तो आप समझ जाइए कि हमारा ये वाटरमेलन
पका है। यदि कच्चा रहेगा तो उसमें कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये बात आपको अवश्य ध्यान में रखना है जब भी आप वाटरमेलन लेते हैं। तो इसे भी जो है काट के जो है फ्रिज में आप रखिए। इस तरीके से यदि आप उठा के तुरंत रख देंगे तो ये अच्छा नहीं होता है। इसको जो है काट के ही रखना चाहिए, इसका बीज वगैरह निकाल के। और यदि आप खा रहे हैं तो ठंडा करके ही खाइए, क्योंकि इस जो बहुत गर्म होता है और यदि गर्म खाएंगे तो खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा। इसका आप जूस भी बना सकती हैं और एयर टाइट डब्बे में इस तरीके से रख सकती हैं और थोड़ा थोड़ा मात्रा में आपको जितना खाना है आप लेके खा सकती हैं। और चाट मसाला यदि आप डाल के खाएंगे तो अच्छा टेस्टी लगता है खाने में। तो हम जब भी खाते हैं जो है वाटरमेलन वगैरह, तो हम क्या करते हैं कि जूस नहीं बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से जूस बनाएंगे तो इसमें फाइबर जो है कम मिलता है। तो आप इस तरीके से खाएंगे तो आपको फाइबर की मात्रा पूरी तरीके से मिलेगा और आपकी बॉडी में पानी की मात्रा पूरा हो जाएगा। तो आप यदि काट के रखना चाहती हैं तो एयर टाइट डिब्बे में रखिए। आप 3 से 4 दिन स्टोर करके आप आराम से इसे खा सकती हैं। और कांटे वाले स्पून से, फोर्क से ही खाइए। जब भी आप रात को सोती हैं तो 4 से 5 बादाम जितने घर में सदस्य हैं सबको खाने के लिए दीजिए और भिगो दीजिए।